कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स को हम कैसे पहचानेंगे और इसको क्यों टाइप्स में अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों आज हमने यही सीखना है कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों सेंटेंस की टाइप्स तकरीबन 10 टाइप्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 7 टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि 7 टाइप्स इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बेसिक सीखना चाहते हैं। अगर बेसिक सीखना चाहते हैं तो हमें बेसिक चीज़ों को पहले सीखना होगा, इसलिए हम आज बेसिक चीज़ें सीखेंगे। बेसिक सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं, जो टाइप्स हैं, वो सीखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटोनिम मुकर्रर, द मोस्ट बेनिफिशियल, द मोस्ट मर्सीफुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की टाइप्स कितने होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एडजेक्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये किस सेंटेंस होते हैं? A sentence which makes some statement is called adjective or declarative sentence. एक सेंटेंस जो कोई खास मकसद, कोई खास बयान, कोई खास सेंस बनाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम adjective और declarative सेंटेंस कहते हैं। और इसमें कैसी कितनी चीज़ें और किस सेंटेंस हमें मिल सकते हैं? इसमें बहुत टाइप के सेंटेंस आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि फैक्ट, ओपिनियन, और इसके अलावा आपके पास आईडी जो होते हैं, आईडी वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो फैक्ट वाले सेंटेंस होते हैं, जो ओपिनियन, जो राय वाले सेंटेंस होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एडजेक्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि in which present idea, fact, opinion। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे सेंटेंस जिसमें आइडियाज, फैक्ट, हकीकत और क्या होते हैं? फैक्ट, हकीकत और ओपिनियन और राय, जिसमें राय और ख्यालात, आइडियाज, ओपिनियन और फैक्ट और हकीकत जो होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम एडजेक्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एग्जाम्पल में यहाँ पर दो एग्जाम्पल ये है, अल्लाह ने ह्यूमन बीइंग्स, अल्लाह ने तमाम बनीनो इंसान बनाए, ये तो एक फैक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में मैंने समझा है कि ये एक फैक्ट है। आप भी ये सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि ये एक फैक्ट है, क्योंकि अल्लाह ने तमाम इंसानों को बनाया, जानवरों को भी बनाया, पौधों को भी बनाया, तमाम चीज़ों को बनाया, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इंसानों के बारे में कहा है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया। ये तो हकीकत बात है, इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लिया है। तो इसके बाद जो दूसरा जो मैंने एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, वो है यू शुड लर्न इट। अब ये एक सेंटेंस है, यू शुड लर्न इट, आपको सीखना चाहिए। तो लर्न इट, आपको ये सीखना चाहिए। ये जो मैं इसको अपने बोर्ड पर मैं लिखा हूँ, तो आपको मैं इस सेंटेंस के थ्रू मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये सीखना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है यू शुड लर्न इट। इस सेंटेंस में आप बता सकते हैं कि ये फैक्ट है, ओपिनियन है या फिर आइडिया है। तो इसमें ये है ओपिनियन, ये एक राय है। मैं आपको एक राय दे रहा हूँ कि बराए करम मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको ये सीखना चाहिए जो मैं इस वक्त बोर्ड पर लिख रहा हूँ, या जो मैं लिख चुका हूँ, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको ये सीखना चाहिए। तो ये एक मैं आपको एक राय दे रहा हूँ, एक ओपिनियन दे रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे एडजेक्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव और पॉजिटिव। अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस कैसे हो सकते हैं? अफर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों का मतलब सेम ही है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, ये एक ऐसे सेंटेंसेस है जो पॉजिटिव है। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की मैं बात करूँ, जो अफर्मेटिव नेगेटिव होते हैं, जो इसका जो दूसरा टाइप है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं कि अफर्मेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं। अ सेंटेंस दैट गिव्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक सेंटेंस जो हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, इज कॉल्ड अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, या हम इसको अफर्मेटिव कह सकते हैं या पॉजिटिव कह, दोनों का मतलब मैंने आपको बताया। जैसे कि तो आपको ऐसे के सेंटेंसेस को
आपको जब बनाना है तो आपने सोचना है कि ये कौन सा सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव डिक्लेरेटिव है, कौन सा डिक्लेरेटिव, ये सारी बातें आपने सोचनी है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक ग्रामर है, ये चीज़ें कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, तो मैं इसलिए ये चीज़ें आपको समझाया जा रहा हूँ। और इसके बाद इसका जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल सर साकिब इज़ माई टीचर। सर साकिब जो है ये मेरे टीचर है, मेरे उस्ताद है। तो मैंने इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मैंने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जनरेट किया है इस सेंटेंस में। तो ऐसे सेंटेंसेस को अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अलावा अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये बिल्कुल इसी का अपोजिट होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं बाजार नहीं जाता, मैं खाना नहीं खाता, मैं फलाना चीज़ बाजार से नहीं लाता, तो जिसमें नहीं आता हो ऐसे सेंटेंस में खबरदार जो इंट्रोगेटिव होते हैं, जो सवालिया होते हैं, उस सेंटेंस को आपने अफर्मेटिव नेगेटिव नहीं समझना है, क्योंकि वो सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जैसे कि मैं कहता हूँ क्या मैं बाजार नहीं जाता, तो ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव होते हैं। तो हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव नेगेटिव में फ़र्क जानना चाहिए हमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं आगे सेंटेंस में आपको ये चीज़ बेसिक से लेकर समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसके बाद जो है जो नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया कि इसका जो होते हैं ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। मेरा मतलब है कि अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस की बिल्कुल बरअक्स होते हैं। तो इसका जो मैंने आपके यहाँ पर लिखा कि अ सेंटेंस दैट गिव्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें एक बयान नेगेटिव दिया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ कि अनवर इज अ बिग थीफ। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि अनवर एक बड़ा चोर है। अनवर कोई शख्स है, कोई बंदा है, कोई लड़का है, कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एज अ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिया है अनवर को। अनवर इज अ बिग थीफ, अनवर एक बड़ा चोर है। तो इस सेंटेंस में आपको नेगेटिव सेंस आ रहा है। तो इसके अलावा अगर मैं एक और सेंटेंस आपको यहाँ पर बता दूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और सेंटेंस कह सकता हूँ, आई हैव नो पेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर नो लगाया। सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। जो बेसिक है वो मैं आपको भी समझा रहा हूँ। ये है परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब के लिए हम, क्योंकि यहाँ पर इसको हम डिस्कस नहीं करते, तो यहाँ पर मैंने इसका जो लिखा है इसका सेंस है वो है नेगेटिव। आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको मैंने भी दिया कि ये इसका जो इफेक्ट है, जो इसका असरात है वो नेगेटिव आ रहे हैं। तो इससे आप ये मतलब निकाल सकते हैं कि ये अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा जुमला जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है, आपका नाम क्या है, हु आर यू, आप कौन है। तो इस सेंटेंस को पहचान जो है वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और 10 जो मेंबर होते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आता हो तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसके अलावा भी हो सकते हैं, के अलावा भी हो सकते हैं, वर्ड को आगे लगाकर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वो भी कर सकते हैं। और इसका जो पहचान होता है इंट्रोगेटिव का, वो सबसे जो बेस्ट पहचान होता है उसके आखिर में सवालिया निशान होता है। तो इस सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव हो उसके लास्ट में सवालिया निशान आपको नजर आएगा। तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस होते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग, इमोशन और जॉय इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें
जिसमें आपको अचानक ऐसी फीलिंग, ऐसी जज्बात, ऐसे एहसास आप महसूस करें जैसे कि मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन द मैच हो रहा, वी हैव वन द मैच, या अल्लाह ही इज फेल, या अल्लाह हर फादर इज डाइड। सो ऐसे जो जितनी भी सेंटेंस हमारे पास मौजूद होते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है हो रही है वन द मैच, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि बोला यहाँ पर एक्सक्लेमेशन जो एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है, जो यहाँ पर जो जॉय के साथ जो लगाया गया है, इसके साथ भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी ये जो निशान है ये मौजूद है। तो ये जाहिर करता है एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपको ये जाहिर करता है कि ये सेंटेंस जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्लाह ही इज फेल, वो जो है वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। तो ऐसे सेंटेंस को हम जो कहते हैं वो उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ग्रामेटिकल हवाले। तो जो अगला सेंटेंस है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस किया जाए, या ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या इसके अलावा जो एडवाइस हो वो जाहिर किया जाए, तो एंड सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेट लॉस्ट, यहाँ पर गेट लॉस्ट जो है ये है एक ऑर्डर। आप समझ सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि गेट लॉस्ट, अब निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, तो यहाँ पर से इसमें कहता हूँ गेट लॉस्ट। तो दूसरा एग्जाम्पल है वो है हेल्प मी। हेल्प मी, मैं किसी से कहता हूँ हेल्प मी, बराए करम मेरी मदद करें। कोई मैं किसी से कहता हूँ कि फलाना शख्स से मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी दोस्त से कहता हूँ, मैं जहाज़ेब से कहता हूँ, मैं इकराम से कहता हूँ कि भाई आज मेरी हेल्प करें, हेल्प मी। जो हेल्प मी जो है ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जो लास्ट में हमारे पास बचता है वो होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस a sentence that show is the sentence that show wish। यहाँ पर ये वर्ड जो है इस पर आपने फोकस करना है, तो इसके बाद आप इस सेंटेंस को समझ सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिसमें विश जाहिर किया जाए, ऐसे सेंटेंस जिसमें ख्वाहिश जाहिर की जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है गुड दैट आई हैड लंदन, आज मैं लंदन में होता, लेकिन हूँ तो नहीं ना। यहाँ पर मैं ख्वाहिश जाहिर करता हूँ कि मैं काश आज लंदन में होता, तो लेकिन वो नहीं, ये मैं प्रेजेंट की, ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ प्रेजेंट में, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसके अलावा मे अल्लाह हेल्प यू, अल्लाह आपकी मदद करे, तो ये सेंटेंस में मैंने विश जाहिर की है, मैं दुआ की है अल्लाह से कि अल्लाह आपकी मदद करे, तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आपको बहुत सारा इंतज़ार भी करना पड़ा एक चीज़ को समझने के लिए। ये टॉपिक इंतहाई ज़्यादा आसान है, बिल्कुल आपको बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इंपेरेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, आसान है, बिल्कुल आसान है, आप सीख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब